तो गाइस आज है मकर संक्रांति, इसलिए आप सभी को हैप्पी मकर संकर। मेरा मतलब है आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज के दिन सभी के घर में पूजा होती है और हमारे घर में भी आज पूजा है और पूजा में यूज होने वाले फूलों को लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है मुझे और मेरी छोटी बहन को। तो फटाफट से फूल तोड़कर जैसे ही मैं अपने घर पहुंचता हूं तो मेरा छोटा भाई मुझे बोलता है कि भैया मुझे पतंग चाहिए, वो भी एक नहीं दो पतंग चाहिए। अब छोटे भाई ने बोला है तो दिलाना तो पड़ेगा इसे पतंग। तो पतंग लेने के लिए हम आ जाते हैं इस दुकान पे और यहाँ से मैं इसको एक ही पतंग दिलाता हूँ और बाकी बचे हुए पैसों का मैं ये धागा ले लेता हूँ, क्योंकि पतंग उड़ाना है तो धागा तो लेना ही पड़ेगा। अब बारी है पतंग को नादने की, जिसमें मैं यूज करूंगा माचिस का और अपने हाथ में छुपे दृश्य स्केल का, और लगे हाथ में इसमें पूछ भी लगा देता हूँ। और अब हमारा पतंग रेडी है आसमान की ऊंचाइयों में जाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं अपने पतंग को उड़ाने के लिए छत पर पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरी बहना पलटन का यहाँ पर बैडमिंटन का गेम चल रहा है जो हवा की वजह से रुक जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर मैं अपने मकसद को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता हूँ, मतलब कि पतंग उड़ाने के लिए। हवा का पहला झोंका आते ही मैं अपने छोटे भाई को बोलता हूँ कि पतंग को उड़ा दे, लेकिन वो उसे धूल चटा देता है। लेकिन दूसरे हवा के झोंके में ये आराम से उड़ जाता है और आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर उड़ने के बाद पूंछ टूटने के कारण इसका क्रैश लैंडिंग हो जाता है, जिसको मेरी बहनें सही सलामत रेस्क्यू करके वापस घर पे लेकर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैं एक अजीब दिखने वाले पूंछ का निर्माण करके पतंग में लगा देता हूँ। पूंछ को लगाने के बाद जैसे ही मैं इसको उड़ाता हूँ तो ये बिना किसी रोक टोक के आराम से आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है। लेकिन इस बार ये पतंग काफी दूर चला जाता है। पतंग को इतनी दूर देखकर मैं सोचता हूँ कि अगर इसने पिछले बारी की तरह धोखा दिया तो, और यही सोचकर मैं पतंग की डोर इनके हाथ में दे देता हूँ और वहां से चुपचाप खिसक लेता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में।